मैं अब अपनी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। सिर्फ आप एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 12 से 26 जुलाई और कुंभ राशि वालों के लिए एक्यूरेट साइन आपके लिए जो है वो मैं अभी ही रीडिंग करने जा रही हूँ। तो मैं कार्ड सफ़ल कर रही हूँ। कार्ड सफ़ल करते करते आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जिनके बारे में आप रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं। तो इस समय मेरे डेस्क पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा है 10 ऑफ सॉर्ड्स का और 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स क्लियर हो रहे हैं। डेक्स का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। जहाँ ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पे मैं देखूँगी कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले, आज आप लोगों के लिए किसी तरीके की रीडिंग आई है। ये एडिशनल आसान नहीं है, ठीक है। ये एडिंग्स मतलब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। अब सब कुछ का मतलब पूरी लाइफ से सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो रहे हैं, खुद को ज़्यादा होप रख रहे हैं, आप वहाँ सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, सिचुएशन को एंड करेंगे। बट ये सब भी पॉसिबिलिटी है कि जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपको हर्ट भी कर रहे हैं और आपको धोखा भी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा है कि आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपके बैक साइड, आपके पीछे पीठ आपके रिलेटेड गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी बुराइयां करते नज़र आ रहे हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि आपके रिलेटेड कुछ भी बातें हो रही हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। प्लीज़ यस, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बोल वचन किए थे, ये मैं उनसे कह रही हूँ। लोगों में प्रोमिसेस छुटकारा हुए छूटे लोग हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं या करती हैं वह अब वैसे पर्सन नहीं रहेंगे। झूठ फरेब धोखा महसूस बहुत ज़्यादा होगा। गुस्सा बढ़ सकता है, अग्रेशन बढ़ सकती है पिछले कुछ टाइम से। वैसे भी आप लोगों को बड़ा ही या सिक्के के दोनों पहलू देखने की जगह सिक्के के नेगेटिव पहलू पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोगों को थोड़े से असमंजस या कोई तरीके से प्रतिक्रियाएं बार बार माइंड में आ सकती है, ठीक है। लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, हाँ, पर आपको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम ले लेना चाहिए। अगर आप किसी भी टाइम कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं तो आप खुश रहेंगे। कुछ लोग हैं जो आपके साथ रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं और ये एक्टिंग आपके लिए ये एंडिंग आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है कि क्या आप इमोशनल किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप माफ़ करना चाहते हैं और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके साथ आ रही है। अब आप भी कोई उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि सब ख़त्म हो गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की एनर्जी से आपको दिखा रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बार बार पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं और आपका इस समय पूरा ध्यान पास्ट पे है। पास्ट में और किसी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है। क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आप क्रिएटिव टाइप के काम जैसे आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, उसमें नाम हो सकता है, बट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नाम होगा फिर एकदम से। इसलिए अपने काम को बहुत ध्यान से करें, बहुत ज़्यादा गिव अप नहीं करना है, ठीक है। लेट्स चेक करियर की बात कर लेते हैं।
ऑफ हाई रिप्रेजेंट। आपके लिए मून का कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, लवर्स का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, कैरियर में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी इनसिक्योरिटी लेवल पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और जेलसी आपको दिख रही है। दिमाग बहुत सही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जेलसी और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। दूसरों को देख रहे हैं कि उनका काम बेहतर हो रहा है, मेरा उतना नाम नहीं हो रहा, मेरा उतना काम क्यों नहीं हो रहा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मेरे काम में उतना नाम नहीं हो रहा। लोग कहीं ना कहीं या तो आपका क्रेडिट ले रहे हैं, आपको लगता है कि 10% भी करते हैं, लेकिन मगर वो आप 100% करते हैं, फिर भी आपका नाम नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से इनसिक्योरिटी, जेलसी आपको डेफिनेटली फील हो रही है। यू नीड सपोर्ट, पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए आसपास से वह भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से आप खुद को अकेला और बहुत ज़्यादा भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके काम में भी आपको महसूस हो रहा है कि सीनियर्स बहुत लंबे समय से आश्वासन दे रहे थे कि आपकी नैया पार लगा देंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन असल में कुछ वो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आपको टाला जा रहा है। जो आप अंदर से फील कर रहे हैं इन्यूटिवली, बहुत से आपको सिर्फ और सिर्फ अटकाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और आपके बिजनेस में ये दिखाया जा रहा है कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। पैसे देने की बात कमेंट कर रहे हैं तो वो पैसे नहीं दे रहे। जिस तरीके से रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्ट किया था वह रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। हालांकि कॉन्फिडेंसली आप अपने चैलेंज को फेस ज़रूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं तो भाई मेरे से ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आप अपने चैलेंज को फेस कर रहे हैं। आप सोचिए, ठीक है, यहाँ दिक्कत है मगर आप इसको फेस कर रहे हैं। काम जितने भी स्मूथ चल रहे हैं, कामों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। जितना आपने प्लान किया था वह बहुत आसानी से हो जाएगा, उतना आसानी से वह हो नहीं रहा है। कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। या तो वर्किंग प्लेस पे हैं या तो बिजनेस में, या तो बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं काम बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि आपको अपनी टीम की या अपने कलीग्स की मदद लेनी पड़ेगी। इस टाइम आपको किसी के सपोर्ट की, किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प इन चीज़। आप बिल्कुल मत संकोच करिए। नहीं, मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको रूट दिखाएंगे। ऐसा है ना कि आपको ये पता है कि किस किस लोकेशन में आपको जाना है। आपको मुंबई जाना है, मुंबई जाने का रास्ता कहाँ से आएगा ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो ज़बरदस्ती जो कि साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके लिए ट्रेन फ़्लाइट अवेलेबल है। तो आप फ़्लाइट और ट्रेन की जगह आप साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है कि वहाँ पर ट्रेन से या फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना रूट किस तरीके से पकड़ेंगे, आपको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको हेल्प चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप किसी रिलेटिव की मदद लें, किसी से गाइडेंस लें। तो इन 2 हफ्तों में प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप किसी से मदद नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। कुंभ राशि वालों में क्लियरिटी एडवांस दूंगी कि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ऐसा रहना है जहां पर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहें। अपने रूटीन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहें। दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। साथ जी हाँ, आपको मुश्किल हो रही है, आप बहुत लंबे समय से एक ही जगह पे अटके हुए हैं। तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की। अगर आप
किसी जॉब प्लेस में है, जॉब में है, तो अपने सीनियर्स की हेल्प ले लें, अपने कलीग्स की। आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए अच्छा राइट कर पाएंगे, तो उनकी हेल्प ले लीजिए। अगर आप किसी को कोई बड़े बड़े प्रॉमिस दिए थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वह अब दिक्कत बढ़ेगी आपके लिए, इसलिए आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए किसी से वादे को, आश्वासन को इस तरह का ठोक के भाव से मत बोलिए। कोई एक हफ्ते में हो सकता है कि जानबूझ के ज़बरदस्ती आप पर एक हफ्ते से अपनी इंट्यूशन आपको फील होगी कि एक हफ्ते से आपका मन कुछ अच्छा सा नहीं चल रहा, आपका मन बार बार भटक रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना, आपकी इंट्यूशन पर फ़ायदा होगा। अगर आप स्पेशली किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो टैरो कार्ड रीडर आपको कोई काउंसलर और कोई एस्ट्रोलॉजर है तो आप काउंसलिंग फील्ड में, टीचिंग फील्ड में या आपके लिए फ़ायदा ज़रूर है। बस अपने मन में किसी को लेकर द्वेष की भावना ना रखें, कंपैरिजन ना करें। हर किसी को अपनी एक अलग एनर्जी होती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, लेट्स सी अब आपके लव रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि लव रिलेशन में क्या एक्सपेक्टेशन है कुंभ राशि वालों के लिए। आप लोगों की हेल्थ के मामले में अगर मैं कहूँ तो हेल्थ के मैटर में आप थोड़ी सी मूड स्विंग, एंजाइटी हो सकती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन, इंसुलिन लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है, आलस बहुत महसूस होगा, लेजी बहुत फील हो सकता है, नहाने का मन नहीं करेगा, सुस्ती सी लगेगी, थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपने आप को। ट्राई कि भाई आप एक्टिव रहें, कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो अगर सुबह उठते ही अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी भी काम को करने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसे में आपको लगेगा कि अरे पूरा दिन निकल गया, सब कुछ हो गया, मैं तो बहुत स्लो काम कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। आप 2-3 बजे तक नहा सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा टाइम से आपके पास। इसलिए अपने रूटीन को डिसिप्लिन में रखिए। बहुत सारे तरीके से आप डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भरोसे की कमी है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड दिखाएगा, आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा या करेगी, और ये व्यक्ति आपको बहुत इमोशनल खुद को एक्सप्रेस करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे। अरे भाई ये तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, बट आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है। रिलेशनशिप से या तो आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं या आपको टीम वर्क की प्रॉब्लम लग रही है। ये व्यक्ति बातें तो कर रहा है मगर आपको सही नहीं लग रहा है। कास्ट सेम नहीं है, दोनों के बीच में एज का डिफरेंसेस है, फैमिली नहीं मानेगी, इस तरीके की कुछ बातें आपके अंदर इस समय हैं। आप उस इंसान से ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सही पर्सन नहीं है, हालांकि वह व्यक्ति आपके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है। यह फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियन, अर्थ साइन दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उस इंसान के साथ कनेक्ट करने के बहुत मुश्किल हो रही है, भरोसा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या उस इंसान पे भरोसा करना चाहिए? यूनिवर्स मुझे बताइए, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये पर्सन क्या भरोसे लायक है और क्या उस पे भरोसा कर सकते हैं?
इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए जीने वाली पर्सनैलिटी है। अभी तक किसी के साथ रहकर एक जेन्युइन रिलेशनशिप इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये कह सकते हैं मौके मिले, बट जेन्युइनली ऐसे रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। थोड़े से बॉसी अथॉरिटी वाले ये लग रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये थोड़े से बॉसी इनसिक्योरिटी टाइप का मतलब हो सकता है। हाँ,